नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से करते हैं। इसी के अंतर्गत आपके यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी यानी उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली जो परीक्षाएं हैं आपकी, उनके अंतर्गत संस्कृत के प्रश्न पूछे जाते हैं। उनकी तैयारी कहाँ से करें, बड़ा एक असमंजस का विषय है। तो इसीलिए मैं यह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। संस्कृत की रचना एवं रचनाकार, इस टॉपिक से संबंधित हमने 5 क्लासेस कर ली हैं, जिसके अंतर्गत रचना और रचनाकार से संबंधित तथ्यों को और पुराने पेपर में जो प्रश्न पूछे उनको कर लिया। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण, जिसके अंतर्गत संधि में हम स्वर, व्यंजन, विसर्ग पढ़ेंगे। उसके बाद समास, शब्द रूप तथा सर्वनाम रूप, धातु रूप, कारक प्रयोग और अनुवाद। यही वह प्रश्न है जहां से आपका प्रश्न पत्र तैयार होता है। तो पुराने प्रश्नों के साथ साथ इनकी व्याख्या भी मैं आपको करवाऊंगी, जिससे आपको आगामी परीक्षा में मदद मिले और कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। नियमित रहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग ना तो इन वीडियोस को शेयर कर रहे हो, न नियमित। कुछ विद्यार्थी हैं जो संस्कृत के लिए जिन्होंने कमेंट किया था, उनके आग्रह पर ही मैंने ये प्रैक्टिस सेट्स प्रारंभ करे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों का नहीं आ रहा। तो कृपया करके वीडियोस को शेयर ज़रूर करें आप। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा। सही ऑप्शन है अनुधन अयः। अनु छोटे की मात्रा, अनु धन अयः। तो ये यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में पूछा हुआ था। ये यण संधि का उदाहरण है। यदि इ उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो तो वहां यण स्वर संधि होता है। जैसे यदि धन अपि, यद्यपि, अनुधन ए, अन्वय। तो ये यण संधि का उदाहरण है। आगे पूछ ले कौन सी संधि है, तो यण संधि है। ठीक है, आगे देखते हैं नेता। अब ये आपका एलटी 2020 में पूछा हुआ है। नेते दृशा का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए न धन एता दृशहा। तो ये वृद्धि संधि है। डबल आई की मात्रा, ट्रिक आप सभी जानते हैं। डबल आई की मात्रा जहाँ, डबल मात्रा जहाँ आए यानी आई की मात्रा वहाँ आए, वहाँ वृद्धि संधि हमेशा होती है। अधन ए बराबर आई, वृद्धि संधि। तो लकार, ये तो मेरा देखा हुआ, हाँ जी, ये यूपी टीजीटी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो लकार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो त्वलकार का सही संधि विच्छेद है तव धन ऋकार। ऑप्शन बी, तव धन ऋकार। इसमें गुण संधि है। जब अ या आ के बाद ई हो तो ए उ औ हो जाता है। ओ और री हो तो अर तथा री हो जाता है, अल हो जाता है। तो ये कौन सी संधि है? गुण संधि। तो तव ऋकार का देखते हैं, अधन री बराबर अल। नीचे दिए गए संधि विच्छेद का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। मनहावल। ऑप्शन ए, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनहा धन बल, मनोबल। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे नि धन चय, निश्चय, निह धन कपट, निष्कपट। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा। ऑप्शन बी। यण संधि का यह उदाहरण है, जिसका अन्वय था उसी का है ये। तो ये है अतिधन आवश्यक, अत्यावश्यक, अनुधन अय अनवह, तो पितृधन आज्ञा। ऑप्शन बी। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये न केवल आपके संस्कृत के बल्कि हिंदी का जो आप संधि पढ़ते हो ना, उसमें भी बराबर ये उपयोगी रहेंगे, क्योंकि संस्कृत के नियमों से ही हिंदी की संधि होती है। 2016 में चाहे आप टीजीटी पीजीटी दोनों पेपर में से पूछा गया था। तो इसका सही सा उत्तर होगा सतधन जन, सतधन जन। ठीक है। व्यंजन संधि का उदाहरण है सतो इश्चो नाश्चु सूत्र का प्रयोग किया गया। संकल्प में कौन सी संधि है? संकल्प में व्यंजन संधि है। सम धन गम संगम, पम धन चम पंचम,
तो संकल्प में कौन सी संधि है? संकल्प में व्यंजन संधि है, सम धन कल्प। मनोयोग का संधि विच्छेद होगा, अभी पूछा है। दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये DSSS भी 2021 में पूछा है और 2018 में भी पूछा है। मनः योग का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः धन योग, ऑप्शन ए। मनः रथ, मनोरथ, मनः कामना भी होता है, इसमें नहीं दिया। मनः कामना बहुत पूछा जाता है, मनोकामना, तो आप उसको मनोकामना बोलते हैं ना, तो इसीलिए बोलते हैं संधि के द्वारा। उसका विच्छेद करेंगे तो मनः धन कामना रहेगा। अच्छा, तो ये पेज एक चिपका हुआ है क्योंकि बुक आप ही के लिए खुल रही है। ये नमस्ते, नमः धन, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नमः धन ते। नमस्ते का संधि विच्छेद है नमः धन ते, ऑप्शन सी। शरद इंदु से क्या बनेगा? शरदिंदु। शरद धन इंदु से क्या बनेगा? शरदिंदु। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, शरदिंदु। भावनावगमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भानु धन आगमन। ये NBSPGT का है, भानु धन आगमन, भानवागन। यहाँ पर यण संधि है, ठीक है। यथा अति धन अल्प अत्यल्प, यह भी यण संधि का उदाहरण है। ये सब बाद में देखेंगे। षड बाद से मतलब ये आपको वो जो मैं नोट्स बनाऊंगी उसमें करवा देंगे। षडानन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? LT ग्रेड में पूछा हुआ। षट धन आनन, ठीक है, यह होगा व्यंजन संधि का उदाहरण, षट धन आनंद। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है ऋक धन वेद। ऋक धन वेद। झलाम झषोयन्ते सूत्र के आधार पर जशत्व का प्रयोग हुआ है। झलम के स्थान पर जश वर्गों के तृतीय वर्ग का आदेश होकर ऋग्वेद पद बना है। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो जाता, तो कौन सी संधि होगी? यण संधि। आप सभी जानते हैं मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, अभी आपको बताया था, मनोकामना है ना, तो मनः धन विज्ञान, मन का विज्ञान है ना, तो विसर्ग संधि है, ठीक। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभीत धन न। अभीत धन व्यंजन संधि होने पर अभिन्न अंग बनेगा, ठीक है। व्यंजन संधि का उदाहरण अभिन्न, बहुत अच्छा है, देखिए ये यूपी TGT 2004 में पूछा है। अभीत धन न। अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन धन अंत। अनंत का सही संधि विच्छेद है अन धन अंत, व्यंजन संधि है ये। सुआगतम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यण संधि। स्वागतम, सु का क्या, सुधन आगतम का क्या हो जाएगा? स्वागतम। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद है उत्धन ज्वल। उत्धन ज्वल, ठीक है। व्यंजन संधि होगी, त जा के बीच संधि होने पर त व्यंजन के बाद आने वाले ज व्यंजन में बदल जाएगा, जिससे उज्ज्वल शब्द बन जाएगा। उज्ज्वल शुद्ध शब्द वाले में चयन करने वाले में भी पूछा जाता है, तो अधिकतर एक जय को आधा दूसरे वाले जय को पूरा लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। उज्ज्वल में दोनों जय खड़ी पाई के बिना आते हैं, वही सही है। अन्याय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्याय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अन्य धन अन्य। अन्य धन अन्य, फिर ये व्यंजन संधि बनेगी। अच्छा, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, गलत बोल रही मैं, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, अन्य धन अन्य है ना, कई बार गलत भूल जाता है, तो इसमें है अन्य धन अन्य दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। इसके अलावा 20 प्रश्न हमने आज कर लिए हैं, छोटी छोटी क्लासेस करेंगे क्योंकि आप लोग अभी तो ये संस्कृत वाले प्रैक्टिस सेट कर ही नहीं रहे। जब आप लोग प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, जब आप पूरा मन बना लेंगे, उसके बाद हम इन कक्षाओं का साइज बड़ा कर देंगे। अभी आप आनंद लीजिए इन छोटी छोटी कक्षाओं का। प्रथम बार है तो प्लेलिस्ट चेक करिए। मैं कुछ महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, लेकिन सारे लिंक देना संभव नहीं है। चैनल की प्लेलिस्ट आप अपनी रुचि के अनुसार तय कर लीजिए, आपके सिलेबस के अनुसार। मुझे नहीं पता कि आप कौन सी परीक्षा की तैयारी के लिए व्याकरण पढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि कमेंट करें तो मालूम चलेगा। तो इसीलिए अपनी परीक्षा के अनुसार सारा सिलेबस, नेट असिस्टेंट लेवल तक का सारा सिलेबस प्लेलिस्ट में है। सिलेबस से मतलब जो सिलेबस में निर्धारित विषय सामग्री है, सब प्लेलिस्ट में है। कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।